हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, सीजीपीएससी, सीजीपीएफएम या अन्य किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि निशुल्क कोचिंग जो कि राजीव उत्थान योजना के अंतर्गत आई हुई है, इस योजना के बारे में मैं बताने वाला हूं कि लगभग 100 सीटों पर निशुल्क कोचिंग यहां पर दी जाएगी। निशुल्क कोचिंग के साथ साथ आपको 1,000 रुपए की राशि हर महीने, साथ ही साथ लाइब्रेरी की सुविधा, रहने की सुविधा व अन्य सुविधा भी आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप आखिर इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, किनको ये लाभ मिलेगा, किनके लिए ये योजना है, और अगर आपको इसका लाभ चाहिए तो आपको क्या क्या प्रोसेस करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो आप यहाँ पर ऑफिशियल पीडीएफ देख पा रहे होंगे, जो कि कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बिलासपुर के अंतर्गत है। ठीक है, तो चलिए। तो राजीव युवा उत्थान योजना 2019 के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंतर्गत फ्री कोचिंग यहाँ पर दी जानी है, जिसके अंतर्गत आप एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, सीजी व्यापम या अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट मौका है। तो ये प्रशिक्षण सत्र होगा 2025-26 के लिए। तो इसकी सारी की सारी जानकारी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, और सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो एक भी चीज़ को आपको मिस नहीं करना है। बहुत सारे नियम और कानून हैं, आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझनी होगी, और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जहां पर आप जाकर इस सभी चीज़ों को देख पाएंगे। और आपको अप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं, चलिए। तो देखिए, राजीव युवा उत्थान योजना 2019 के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत 100 अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर किया जाना है। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जिन्होंने फॉर्म भरा था और जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में आया था, उनको यहाँ पर फिर से परीक्षा दिलाने की आवश्यकता नहीं होगी। उनको सीधे यहाँ पर भर्ती दी जाएगी और यहाँ पर कोई भी उनके लिए परीक्षा नहीं होगी, मैंने पहले ही बता दिया है। तो और देखिए, अब फिर भी सीट बचते हैं तो आपके लिए फिर से यहाँ पर परीक्षा की जाती है। तो परीक्षा कैसे होगी, सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो देखिए, प्रथम प्रशिक्षण सत्र के प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे, सीधा यहाँ पर बोला गया है। अब देखिए, आपको आवेदन कब तक करना है, तो 10 जून 2025 तक की आवेदन की अंतिम तिथि है। और आप आवेदन आखिर कैसे कर सकते हैं, तो एक तो आपको रजिस्टर्ड डाक द्वारा इसे भेज सकते हैं, या फिर स्वयं वहां पर उपस्थित होकर, देखिए क्या है ना, प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर में आप जाकर स्वयं वहां पर उपस्थित होकर क्या है, इसे जमा कर सकते हैं। दो प्रकार के आपके ऑप्शन है, लेकिन 10 तारीख के पहले पहले आपको आवेदन करना होगा। यदि आप रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजने वाले हैं तो इस वीडियो के तुरंत बाद आपको तैयारी कर लेनी है और कल ही के कल इसे पोस्ट कर देना है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो नियम है पात्रता एवं अर्हताओं के लिए। तो केवल और केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी यहाँ पर इसका फॉर्म भर सकते हैं। वहीं ये केवल और केवल SC, ST और OBC के लिए है। ठीक है, इसके लिए है। जनरल के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें आयु की अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम आयु रखी गई है 20 वर्ष, वहीं अधिकतम आयु रखी गई है यहाँ पर 30 वर्ष। और न्यूनतम आयु की गणना आपकी 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी, इसको भी आपको याद रखना है। एज कैलकुलेटर के द्वारा आप यहाँ पर 1 जनवरी 2025 की तिथि डालकर आपकी आयु की गणना कर सकते हैं। अब देखिए, आवेदक को बैंकिंग, रेलवे, व्यापम, SSC द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं और स्नातक है ना, इसे पास होना चाहिए। तो देखिए, यदि आप 12वीं पास हैं और स्नातक पास हैं, 12वीं के लिए भी भर सकते हैं और स्नातक वाले भी भर सकते हैं। मतलब प्राथमिकता स्नातक वाले ग्रेजुएट वालों को दी जाएगी, उसके बाद भी सीट अगर बचती है फिर सेकेंड प्रायोरिटी 12th वालों को दी जाएगी। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो इसका फॉर्म नहीं भर सकते। और देखिए, चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल और केवल एक ही बार मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। अब ऐसे आवेदक जिनकी स्वयं की आय या माता की आय 3 लाख से कम हो, है ना, तो वही अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे। तो इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र वहां पर जमा करना होगा। अब देखिए, सीटों का निर्धारण की अगर मैं बात करूं तो टोटल 100 सीट यहां पर होने वाले हैं। अब 100 सीटों को बांट दिया गया है, तो इसमें 50 सीट होंगे ST के लिए, वहीं 30 सीट होंगे SC के लिए, और 20 सीट होंगे OBC के लिए। ठीक है, इस प्रकार से बांटा गया है। अब इन सीटों में से भी 33% महिला के लिए रखा गया है।
मगर मतलब अगर मैं बात करूं तो 50 में से 50 का आप 33% निकाल दीजिए, वो महिला हो जाएंगी। वहीं 30 का आप 33% निकालिए, वहीं 20 का आप 33% निकालिए। इस प्रकार से हर कैटेगरी से 33% आरक्षित किसके लिए रहेगा? महिला अभ्यर्थियों के लिए रहेगा। ठीक है, अब चलिए अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो देखिए, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का चयन चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। जैसे कि नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपने पहले कभी भी कोई भी एग्जाम सीजी व्यापन सीजीपीएससी के दिलाया होगा, ठीक उसी प्रकार से परीक्षा होगी। और सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। जैसे सामान्यतः समसामयिक की करंट अफेयर्स है ना, हिस्ट्री है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इस प्रकार से जो सामान्य ज्ञान है उसी से क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। इन सिलेबस को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। अब आवश्यकता अनुसार परीक्षा पैटर्न, ठीक है, में परिवर्तन का अधिकार आयुक्त आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास का होगा। परीक्षा में पैटर्न ये लोग कर सकते हैं। अब देखिए, सीटें अगर रिक्त हो गई तो इसमें प्रतीक्षा सूची में भी अभ्यर्थियों की प्रवृत्ति की जा सकेगी। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, जैसे परीक्षा होने वाली होगी तो आपको ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए भी वहां पर बुलाया जाएगा, मतलब आप ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। अब देखिए, प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी को देय सुविधाएं। अब मेन पॉइंट तो ये है कि आखिर अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रवेश अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा चयनित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वहीं प्रति माह आपको 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और साथ ही साथ चयनित तथा दूरस्थ क्षेत्र के अभ्यर्थी को विभाग द्वारा उपलब्धता अनुसार छात्रावास की भी सुविधा यहां पर दी जाएगी। ठीक है, और वर्ष में 6 माह के 2 प्रशिक्षण सत्र होंगे और इस हेतु अभ्यर्थियों का प्रायचयन परीक्षा के माध्यम से ही होगा। मतलब साल में 2 बार आपका चयन हो जाएगा। मतलब एक बार यदि आपने इसके लिए इसका लाभ ले लिया तो दूसरी बार नहीं ले सकते, और 6 महीने में इसको लाभ मिलेगा। मतलब साल में 2 बार इसकी मुझे नोटिफिकेशन आती है। अब चलिए, माह में प्रतीक्षा सूची 100 अभ्यर्थी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थी चयनित कोचिंग संस्था द्वारा वर्ष में आयोजित होने वाले टेस्ट सीरीज, देखिए टेस्ट सीरीज की भी सुविधा यहाँ पर मिलती है। मतलब अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है भैया। आपको पढ़ने का वहां पैसा भी दिया जाएगा, रहने की व्यवस्था है, और क्या चाहिए आपको। जो लाइब्रेरी आप यहाँ ज्वाइन करते हैं वो वहां पर फ्री में दे रहा है इवेंट, और क्या दे रहा है आपको, पढ़ाना, रहना, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और बहुत सारी चीजें और प्रोवाइड की जाएंगी। देख सकते हैं आप क्या क्या दिए जाएंगे। क्या क्या होगा अगर आपका प्रशिक्षण केंद्र में, क्या क्या होगा तो निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करने हेतु प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण कक्ष होगा, कंप्यूटर कक्ष होगा, कोचिंग संस्था के लिए कार्यालय होगा, है ना, कुर्सी, टेबल, बिजली, पंखा, पानी, फर्स्ट एड किट, लाइब्रेरी, सभी सुविधाएं होंगी यहाँ पर, है ना। और चयनित कोचिंग संस्था द्वारा कोचिंग केंद्र पर छात्रों के लिए विषय विशेषज्ञ, स्टेशनरी की सुविधा, पुस्तकें होंगी, स्टडी मटेरियल होगा, नियमित मासिक, त्रैमासिक, 6 मासिक टेस्ट भी होगा यहाँ पर, और वो भी बिल्कुल आपके लिए फ्री। व्यक्तिगत विकास की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होंगी, इंग्लिश स्पोकन सिखाया जाएगा, और यहाँ तक कि इंटरव्यू की भी तैयारी यहाँ पर आपको कराई जाएगी। मतलब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा। अब देखिए, यदि आप कोई भी गलत जानकारी देकर इसके लिए इसका लाभ उठाते हैं तो आपके ऊपर दंडवत कार्यवाही भी हो सकती है। मतलब यदि आप एलिजिबल हैं तभी इस फॉर्म को भरिए, अन्यथा नहीं। चयन परीक्षा हेतु आवेदन पत्र कार्यालयीन अवधि के कार्यालय अपर संचालक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र साइंस कॉलेज के पास, चांटीडी रोड, बिलासपुर में, या विभाग की वेबसाइट देखा www.bilaspur.gov में देखा और प्राप्त किया जा सकता है ना। ये आवेदन पत्र मैं तो अभी दे दूंगा आपको। ये देखिए, इस पीडीएफ को आपको क्या है, भरना है, लास्ट में दिया है। कोई भी डाउट होता है तो आपको मेरे को पूछ लेना है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको दे दूंगा। और देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ भी अगर आप आवेदन के साथ लगा रहे हैं, जैसे हाई स्कूल की छायाप्रति, हायर सेकेंडरी की, ग्रेजुएशन की, स्थायी जाति, नवीन वार्षिक आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये सभी चीजें आप लगाते हैं तो आपका वहां पर सेल्फ अटेस्टेड जरूर होना चाहिए, मतलब स्वयं की साइन जरूर होनी चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म वहीं पर रिजेक्ट किया जाता है। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला नियम तो यही होता है कि सेल्फ अटेस्टेड, स्वप्रमाणित छायाप्रति ही आपको वहां पर लगानी है। ठीक है, अब देखिए, घोषणा पत्र भी मैं आपको दे देता हूं। देखिए, इस घोषणा पत्र को आपको भर लेना है। इस घोषणा पत्र को उसके साथ में अटैच करना है कि आप बताओ, यहाँ पर आपका नाम, आपके पिता का नाम और सत्य निष्ठा के साथ घोषणा करते हैं। सारे नियम कानून को यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपका साइन होगा, और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि यदि आपने राजीव युवा उत्थान योजना का पहले लाभ लिया है तो आप इसके लिए पात्र नहीं है। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, ये सभी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इवन मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मैं नए नए अपडेट्स, नए जॉब अपडेट्स, सारी जानकारी को मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो जाइए, जल्दी से लाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यार, शेयर करते हैं तो अभी मुझे अच्छा लगता है। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।